नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा साइडों पर मटेरियल आता है, बहुत सारा मटेरियल आता है और वो बहुत बेस्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका कैसे रख रखाव करें कि हमारा पैसा जो होता है वो बर्बाद होता है। मटेरियल अगर बेस्ट हुआ तो हमारा पैसा बर्बाद है, मतलब मटेरियल बर्बाद तो हमारा पैसा बर्बाद। तो इनको कैसे हम हैंडल करें, कैसे इन चीज़ों को देखें, इस पे मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से करके एक एक चीज़ों का ध्यान रख के आप इसको अपने उसमें सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, एक ये कमेंट हमारे एक दोस्त ने किया था, मैं उसी पे ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपको भी कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में आती है तो वो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमारी साइडों पर अगर हमारा काम विद मटेरियल लेते हैं तो हमारे पास जितना भी मटेरियल आता है वो मटेरियल बहुत सारा बर्बाद होता है। अब ये बर्बाद कहाँ पर होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, अगर ठेकेदार तो साइड पे होता नहीं है, अगर ठेकेदार साइड पे नहीं होता तो उसका सुपरवाइज़र होना चाहिए। अब सुपरवाइज़र अगर बाय द वे नए हैं तो आपके पास सुपरवाइज़र नहीं है तो आप क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये आता है दोस्तों, जब भी अपना जो मटेरियल आता है साइड पे, उस मटेरियल को हम इस तरीके से एक उसमें रखें कि वहाँ से कहीं पे, मतलब कहीं पे इधर उधर कोई भी आया, कोई गाड़ी चढ़ा दिया, इधर फैल गया, कोई इधर फैल गया, इधर उधर साइड पे होता है, मैंने देखा है, क्योंकि जगह नहीं होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कहीं पे भी डाल दिए तो उसमें उधर उधर होता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक लेबर को इस तरीके से हैंडल करके रखना चाहिए कि उसको वो काम जब करती है तो उसको बोला जाए कि सुबह और शाम को या दोपहर में जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि माल मटेरियल जैसे दिन में भर लिया, शाम के टाइम वो इधर उधर फैला पड़ा है, तो सारे माल को इकट्ठा करवा के रखवाइए। दोस्तों, होता क्या है, एक ईंट अगर कहीं पे इधर उधर चली गई या टूट गई, क्योंकि आप जानते हो सारी प्रॉब्लम्स तो होती है, तो 6-7 रुपये की ईंट पड़ती है एक, तो आपका नुकसान होता है। अगर आपकी 10 ईंट टूट गई तो समझना 10 ईंटों पर 70 रुपये सीधे सीधे हो जाते हैं। इसलिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठेकेदार लोग ऐसे ही आगे नहीं बढ़ते, बहुत सारी चीज़ों को जीरो से वो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब जाके वो सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा ठेकेदारी का फॉर्मूला होता है। जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तब तक आप ठेकेदारी नहीं कर सकते। चलिए, ये पॉइंट हो गया आपका लेबर का। दूसरा, आपका ये तो हो गया पैसा मटेरियल। अगर आपका काम विद मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्डिंग के अंदर, तो दोस्तों आपको एक स्टोर बना हुआ होना चाहिए साइड पे। दूसरी बात, स्टोर के अंदर आपका जितना माल आया उसका एक रजिस्टर के अंदर एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है बहुत सारा सामान कहीं से कहीं निकल जाता है, कोई लेके चले जाते हैं इधर उधर, वेस्टेज हो जाता है। दोस्तों, उसमें भी ध्यान रखना, जिसको भी आप जो मटेरियल देते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, या कारपेंटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, सभी के साथ में आती है, क्योंकि कारपेंटर के अंदर भी आप देखते होंगे कि लकड़ी के साथ साथ, जैसे लकड़ी में प्लाईवुड तो आते ही हैं, उसके बाद में उनका फिटिंग का जो सामान आता है वो हो गया, आगे चल के पेंटरों का सामान है, पेंटरों का बहुत सारा सामान आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सभी को मिला के चल रहा हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर साइड पे आते हैं उनके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप उनको सामान दें उसको एंट्री करें कि इतना सामान लगा है और वापस इन्होंने दिया है। स्टॉक रजिस्टर आप साइड पे ज़रूर बना के रखें। अगर आपके पास स्टॉक रजिस्टर नहीं है तो कोई भी आएगा, सामान लगा दिया, अगर उनसे टूट गया तो पता वो सामान गायब हो गया। अब जिसको पता ही नहीं है कि क्या आया क्या लगा, लास्ट में जाके उनको एक एक चीज़ के लिए बोलें कि हमें ये चीज़ चेक करवाएं कि आपने कहाँ लगाया है, कैसे लगा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा। आपका सामान गायब है, अगर एक चीज़ 100 रुपये की आई, अगर 2 गया तो 200 रुपये ख़त्म। आप एक एक लेबर मिस्त्रियों से तो कहते हैं कि यार लेबर मिस्त्री काम नहीं करते, लेकिन नहीं, मटेरियल में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं,
अगर आपको इस तरीके से सिस्टम बनाना है, स्टॉक रजिस्टर रखिए, स्टॉक रजिस्टर के अंदर ही आप पूरा लेन देन करके रखिए। एक आदमी को उसमें ऐसा वो दे दीजिए कि वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखे, कितना माल लगा, कहाँ लगा, और ऐसा ना करें कि उसके भरोसे छोड़ दिया ना। बीच बीच में जब भी जाएं एक एक चीज़, आपको कभी भी जाने का टाइम तो कभी ना कभी तो मिलता है, जब भी 10-20 टाइम मिले तो 2-4-5 आइटमों का आपको ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ लगा मुझे बताइए, गिनाइए, मतलब ये चीज़ें गिना दीजिए, इसके स्टॉक रजिस्टर चेक करिए। जिसको भी आप रजिस्टर का एंट्री दिए होगा उसको पता होना चाहिए कि कहाँ लगा, कैसे लगा, क्या है, क्योंकि उनसे कहिए पहले कि आपको जो भी चीज़ें लगाई उनको गिन के रखिएगा, बाद में आगे मैं इन चीज़ों का हिसाब लूँगा, तभी जाके आपको ये चीज़ें अपने उसमें स्टॉक रजिस्टर में रख के उसके बाद में आप ये चीज़ें स्टोर में होनी चाहिए। नहीं लगी तो स्टोर में होनी चाहिए, लग गई तो साइड में कहाँ लगी उसका पता होना चाहिए। प्लस कोई चीज़ वेस्टेज भी होती है, कुछ टूट जाती है, वो सारी चीज़ें चाहे वो ख़राब हो सकती हैं, वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ख़राब चीज़ें भी काम आती है। कैसे काम आती है, हो सकता है कहीं पे आजकल CPVC का पाइप आते हैं, प्लम्बर का पाइप आता है, वो कहीं ना कहीं आगे काम आ जाता है, 1 इंची का टुकड़ा भी काम आ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दूसरा पॉइंट, उसके अंदर क्या करना है, जितना भी सामान है उसको रखा, अगर ख़राब हुआ ठीक है, ख़राब हो गया, लास्ट में जाकर उसे अगर बेच करके ख़राब आइटम का अगर मान के चलो 100 रुपये का चीज़ अगर वो 20 रुपये का भी अगर बिक गया हमारा, तो हमारा 20 रुपये तो प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें आपको रखनी ही चाहिए। जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको बचत के जो छोटे छोटे वो होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बचत करनी है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना होगा, तब ही जाके आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे। बूंद बूंद से घड़ा ऐसे ही बढ़ता है, जितना भी माल मेटेरियल है। दूसरी बात, आप माल मेटेरियल जो है उसको इस तरीके से जांच करके रखें कि कितना आया कितना गया, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता कि कितने आया कितना गया तो मामला गोल है। मैं ये बता रहा हूँ, गाड़ियों में भी माल कम हो जाता है, लाते वक्त भी कम हो जाता है, तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखना। आप खुद इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना भी माल आए उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, कितने फिट आया कितने फिट गया, कहाँ लगा, कैसे लगा, क्या हुआ क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि गाड़ियों में जितना माल आता है उस तरीके से माल की कैलकुलेशन होना भी आपको ज़रूरी चाहिए। आपको कैलकुलेशन आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कैलकुलेशन नहीं आती है तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माल को कैसे नापते हैं वो सारी चीज़ें आपको पूरा कैलकुलेट रखना चाहिए। बीच बीच में ऐसे ये ध्यान रखें, क्रॉस चेक करते रहिएगा, जो भी आप साइड पे आदमी छोड़ते हो उस पर भी क्रॉस चेक करते रहिएगा, क्योंकि बिना उसके आपको दिक्कत हो सकती है। एक आधी बार बीच में क्रॉस चेक करोगे उसको पता हो सकता है कि कभी भी कोई भी आदमी आके मेरी गाड़ी चेक कर सकता है। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें। आपको एक एक चीज़ का, माल मेटेरियल का कितना आया कितना गया, सारी चीज़ों को उसमें रखिए। माल को सेफ जगह पर रखवाने की कोशिश करिए, माल को नीचे इस तरीके से रखिए कि उसमें एक एक चीज़ कहीं भी ज़रूरत पड़े तो उसमें से ले लिया, बाकी उसको सेफ अपना उस तरीके से रखिए, दबा के रखिए। जैसे रोडी डस्ट बदरपुर है, उसको इस तरीके से, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा आपका, लेकिन एक आदमी लगा के उसको तरीके से सेटलमेंट करके रखिए, तब जाके ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉफिट देती हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से ही एक एक चीज़ का, माल मेटेरियल का मैनेजमेंट करके ही रखना होगा, तब ही जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, और आपको अगर किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और फिर मैं आपको उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हो। तो थैंक यू दोस्तों।